श्रोतागण, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और चलिए चलते हैं जज्बात के सफर पे। प्रतिमा सोई हुई थी। आज संडे था, छुट्टी। आज पूरे हफ्ते की थकावट एक दिन में रेस्ट करके कम की जा सकती थी, लेकिन प्रतिमा को क्या पता था कि आज उसे थोड़ा भी वक्त रेस्ट करने के लिए नहीं मिलने वाला है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ऐसा क्यों? वो कहानी आगे सुनिए, पता चल जाएगा। रिद्धिमा बेड पे लेटी हुई थी, गहरी नींद में थी। तभी उसके कमरे में कोई आ जाता है और वो सीधा आके रिद्धिमा को टैप करता है शोल्डर पे और कहता है, रिद्धिमा उठ जा। रिद्धिमा रिद्धिमा नींद में ही थी, वो अपनी आंखें नहीं खोलती। फिर से उसके शोल्डर पे टैप होता है और फिर से उसके कानों में आवाज आती है, अरे रिद्धिमा कितना सोएगी, उठना उठना जल्दी उठना। तो रिद्धिमा जो है वो झट से आंखें खोल के उठ के बैठ जाती है और अपनी आंखों को मसलते हुए सामने देखती है। सामने प्रिया खड़ी थी। वो कहती कि यार प्रिया, तू इतने सवे सवे यहाँ क्या कर रही है? हाँ, एक मिनट, आज कोई मीटिंग तो नहीं है? बोर्ड मीटिंग तो नहीं है? मैं कहीं लेट तो नहीं हो गई? ओ शिट, पर मुझे पर मुझे उस शायरा ने बताया क्यों नहीं? बस कर रिद्धिमा, बस कर, कितना काम के बारे में सोचेगी? कभी कभी पर्सनल लाइफ के बारे में तो सोच लिया कर। रिद्धिमा घूर के प्रिया की तरफ देखती है। आज कोई मीटिंग नहीं है तो फिर तू यहाँ क्या कर रही है इतनी सुबह सुबह? अरे बाबा, चलना, हमें जाना है। हमें जाना है? कहाँ? कॉफी पीने। कॉफी पीने? प्रिया, तेरा इतना मन कर रहा है कॉफी पीने का, बैठ जा, मैं अभी सर्वेंट से बोल के तेरे लिए कॉफी मंगाती हूँ। और ऐसा कह के रिद्धिमा फिर से लेट जाता है। तो प्रिया जो है वो फिर से जाती है और कहती, अरे उठना पापा, उठ, जल्दी उठ, वरना वो लोग चले जाएंगे। तो रिद्धिमा अपनी आंखें खोलती है और कहती, कौन लोग चले जाएंगे? अरे वो मिस शैरन एंड। तो जब वो शैरन कहती है, रिद्धिमा झट से उठ के बैठती है और कहती, शैरन? तुम्हें शैरन के साथ कॉफी पीनी चाहती है प्रिया? तू पागल हो गई क्या? और वैसे भी मैं कल से देख रही हूँ, क्या चल रहा है तेरा उस शैरन के साथ? अरे बाबा, मेरा उस शैरन के साथ क्या चलेगा? वो तो मेरी अच्छी दोस्त है। अच्छा, अच्छी दोस्त? अच्छी दोस्त तो मैं भी हूँ तेरी। तूने मुझे मेरे लिए कभी ऐसा नहीं किया? क्या नहीं किया तेरे लिए? ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक पीना, सस के, फिर सुबह सुबह रेडी होके कॉफी पीने जाना। अच्छा, मैंने तेरे लिए ये सब नहीं किया है? बचपन से हम दोनों साथ हैं, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है बताओ तुझे? थोड़ी देर में अपनी नजरें चुराने लगती है और कहती, हाँ मतलब किया है, पर शायरन के लिए? शायरन के लिए क्यों? अरे पापा, शायरन के साथ कॉफी पीने नहीं जानी मुझे, प्रीति के साथ कॉफी पीने जानी। तो रिधिमा जो है वो अपने हाथ फोल्ड कर लेती है और प्रिया की तरफ देखती है और कहती, प्रीति के साथ? हाँ, वो एक्चुअली वो तू क्या, अगर तू मुझे साफ साफ नहीं बताएगी तो तू भूल ही जा कि मैं तेरे साथ कॉफी पीने आऊंगी। तो प्रिया जो है वो बेड पे बैठ जाती है और कहती, देख, यू नो ना कि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ। तो जब वो ये कहती है तो रिधिमा उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, इसका प्रीति से क्या कनेक्शन है? वो क्या है ना यार, प्रीति मुझे अच्छी लगने लगी है। क्या? हाँ, और मैं उससे इम्प्रेस करना चाहती हूँ और फिर उससे पूछना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ ना एंगेज हो सकती है या नहीं। पर ये कब हुआ? प्रीति तो हमारे ऑफिस में शायरन के आने से पहले से काम कर रही है। हाँ ना, पहले से ही काम कर रही है। इतनी क्यूट है ना वो। है, उसकी क्यूटनेस कब मेरे दिल को भा गई मुझे पता ही नहीं चला। और अब शायरन है तो मतलब कि तू सोचना, उसकी हेल्प लेके अगर मैं प्रीति के बारे में कुछ अच्छा अच्छा जानूं और उसे इम्प्रेस कर पाऊँ, इसमें बुराई क्या है? मतलब मैंने कल ही शायरन से बात की, उसने भी कहा है कि वो मेरी हेल्प करेंगी प्रीति को मतलब इम्प्रेस करने में। अच्छा,
तो शायरन अब ये भी काम करने लगी। क्या तू अपने दोस्त के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकती क्या? अगर उसे कोई हेल्प कर रही तो उससे भी तुझे प्रॉब्लम। नहीं, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है भई? ये अच्छा ही है कि तू शायरन से नहीं प्रीति के पीछे पड़ी है। तो प्रिया घूर के देखने लगती है और कहती है, क्या कहा तूने अभी? क्या अच्छी बात है? तो रीमा जो है वो अपनी नज़रें इधर-उधर करती है और बेड से खड़ी उठ जाती है और कहती, 5 मिनट रुक, मैं अभी रेडी होके आती हूँ और दौड़कर वॉशरूम में चली जाती हूँ। प्रिया के चेहरे पे एक स्माइल थी। प्रिया कहीं न कहीं रिद्धिमा को अच्छे से जानती थी और रिद्धिमा वो तो बाथरूम में झट से छुप जाती है और अपनी आईने की तरफ देखते हुए कहती है, बच गई। अगर प्रिया ने पकड़ लिया होता ना तो मेरा सिर खा जाता। और स्माइल करते हुए कहती है, तो प्रिया को शरण नहीं, प्रीति पसंद है। और ऐसा कह के वो रेडी होने चली जाती है। 5 मिनट में वो रेडी होके आ जाती है। दूसरी तरफ जो शारन है, वो सुबह-सुबह रेडी होके प्रीति के घर पे चली गई थी। जैसे ही प्रीति घर का दरवाज़ा खोलती है, वो थोड़ा-सा सरप्राइज़ हो जाती है कि शारन इतनी सुबह-सुबह उसके घर। वो कहती है कि तू यहाँ क्या कर रही है इतनी सुबह-सुबह? क्यों, मैं आ नहीं सकती क्या? अंकल आंटी कहाँ है? ऐसा कह के वो अंदर आ जाती है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक है बेटा। तू यहाँ कैसे? अरे क्या आप पूरी फैमिली मुझसे यही पूछ रही है, मैं कैसे, मैं कैसे? मैं आ नहीं सकती क्या? ये मेरा घर नहीं है। ओहो बेटा, आपका ही घर है, आप कभी भी आ सकती है। लेकिन बहुत दिन हो गए ना, आप आई नहीं, इसलिए आंटी ऐसा पूछ रही। क्या अंकल आप भी? वो एक्चुअली क्या है ना, आज संडे है, तो मैंने सोचा प्रीति और मैं कहीं घूम के आते, इसलिए सुबह-सुबह आ गए। तो प्रीति शायरन की तरफ देखते हुए उसे इशारा करती है कि क्या? अरे क्या, मुझे क्या ऐसे घूम घूर रही है? जा रेडी हो, क्या हमें बाहर जाना है। तुझे ट्रीट चाहिए थी ना मेरी नई जॉब के लिए, तो वो मैं आज देने वाली हूँ तुझे। जा जल्दी जा। सीरियसली, तू मुझे ट्रीट देने वाली है? हाँ हाँ, जा जल्दी जा, रेडी हो गया। ठीक है रुक, 5 मिनट में आती हूँ। ऐसा कह के प्रीति रूम की तरफ चली जाती हूँ और अच्छा अच्छे से रेडी होके आ जाती हूँ। ठीक है अंकल आंटी, हम चलते हैं। अच्छा बेटा जाओ। ऐसा कह के वो चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि प्रीति और शरण जो है वो स्कूटी पे बैठ जाते हैं और स्कूटी पे ही ड्राइव करते हुए एक कॉफी शॉप की तरफ जा रहे थे। वैसे आज क्या है? आज आज क्या है? नहीं, तूने सोचा कि तू मुझे ट्रीट देगी। देखा जाए तो तुझे जॉब पे ज्वाइन हुए अभी बहुत टाइम हो गया है। तू तो भूल भी गई होगी ट्रीट के बारे में। आज कैसे याद आए? मैं तुझे कभी भूल सकती हूँ क्या? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ वो तो है, लेकिन मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। तो दाल भी है नहीं है यहाँ पे और कोई काली भी नहीं है, समझे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब सोचना बंद कर दे और आगे देख के स्कूटी चला, वरना हम दोनों को तू ऊपर भेज देगी। ऐसा कह के दोनों हंसते कॉफी शॉप की तरफ जाए। दूसरी तरफ रिधिमा और जो प्रिया है वो कार में बैठते और कार को रिधिमा एक ड्राइव कर रही थी। अच्छा ठीक है, बोल कहाँ जाना है? तो प्रिया उसे एक एक कॉफी शॉप का नाम बोलती, यहाँ जाना है? हाँ चलो, ठीक है चलो। तो प्रिया जो है वो गाड़ी में सेंट पड़ी थी, उसे परफ्यूम की बॉटल उसे उठाती और अपने आप पे मारने लगती। क्या कर रही है तू? अरे तुझे पता नहीं, लड़कियों को जो खूबसूरत सी महक है ना वो बहुत पसंद आती है, इसलिए, समझी? ऐसे कह के वो सेंट जो परफ्यूम की बॉटल है वो नीचे रख देती है। तो दिमाग कार चलाते हुए कॉफी शॉप की तरफ आ जाता। जैसे ही कॉफी शॉप पे गाड़ी रुकती है तो रिधिमा की नज़र सामने जाती है। सामने स्कूटी खड़ी करते वहां से जो शारन और प्रिया है वो चलते हुए आ रही थी। जो शारन है उसने बहुत प्यारी कुर्ती पहनी थी और अपने बाल खुले रखे थे। रिधिमा बस एक टक शारन को देख रही थी।
और शायन शायन और प्रीति जो है वो हँसते-हँसते बात करते आ रहे थे। प्रिया कहती, हाय! कितनी प्यारी लग रही है ना, इसकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है, ऐसे ही मुस्कुराती रहे। तो रिद्धिमा कहती, हाँ, बहुत प्यारी लग रही है। तो प्रिया उसके बाद झट से देखती और कहती, किसकी मुस्कुराहट? तो रिद्धिमा कहती, दोनों की भी। क्यों? नहीं, तू शायन की देख सकती पर प्रीति की मत देख। क्या? हाँ, हाँ। और ऐसे कह के दोनों ही कार से उतरने लगते। प्रिया कार से उतर जाती है, लेकिन शायन को देखते हुए जो रिद्धिमा है वो एक पाँव बाहर रख के फिर से अंदर ले लेती है और जो परफ्यूम की बॉटल अभी प्रिया ने रखी थी उसे उठाती है और थोड़ा बहुत सेंट वो खुद पे मार लेती है और फिर उसके बाद कार से बाहर आती है। शैरन और प्रीति वहां आए थे और जो शैरन है उन्हें देख के प्रिया ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसे पता ही नहीं था। कहती है, ओ माय गॉड, आप दोनों यहाँ, व्हाट अ सरप्राइज। तो रिद्धिमा घूर के प्रिया की तरफ देख रही थी क्योंकि उसे तो सब पता था, उसे इतनी सुबह सुबह उठा के जो लेकर आई है। तभी शरण कहती है, हाँ मैम, आप यहाँ, व्हाट अ सरप्राइज। तो रिद्धिमा झट से शरण की तरफ घूर के देखती है। तभी शरण और प्रीति जो है वो रिद्धिमा की तरफ देखते और कहते, गुड मॉर्निंग बॉस, आप भी यहाँ। तो वो जिस टोन में कहती है, तो तभी रिद्धिमा जो है वो कहती, क्यों मिस शरण, आप क्या सोच रही थी, यहाँ बस प्रिया अकेली मिलने वाली है आपसे। तो जब वो ये कहती है तो प्रीति कहती, नहीं मैम, हमें तो पता ही नहीं था कि आप लोग यहाँ आने वाले। तो रिद्धिमा कुछ कहती उससे पहले प्रिया कहती, ओ वही तो रिद्धिमा कह रही कि कितनी सरप्राइजली आपको, मतलब पता नहीं होगा ना कि यहाँ पे आपको रिद्धिमा और मैं मिल जाएंगे। वैसे आप लोग यहाँ कॉफी पीने आए हो? तो प्रीति कहती, हाँ मैम, हम यहाँ कॉफी पीने आए। तो ठीक है, चलिए साथ में कॉफी पीते। तो प्रीति को तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था ऐसे बॉस के साथ कॉफी पीना। अरे चलिए चलिए, कुछ मत सोच, ऐसा कह के प्रिया उन दोनों को अंदर ले जाती और उनके साथ शारन और रिधिमा भी जाके वहाँ पे एक कॉफी टेबल पे वो लोग बैठ जाते हैं और चारों के लिए कॉफी मंगाई जाती है। तो प्रीति कहती है कि आप यहाँ हमेशा आती है? प्रिया कहती है, नहीं, कभी कभी आ जाते, जब मन करता है किसी खास के लिए तो आ जाते। तो प्रीति जो है वो स्माइल करने लगती है। तभी रिधिमा कहती कि वैसे मिस शारन, मैंने आपको एक काम बोला था, वो आपने किया? रिधिमा, हम कॉफी पीने आए, तुम यहाँ भी काम लेके बैठी हो, एंजॉय करो कॉफी को, काम की बातें बाद में करेंगे, ठीक है। तभी प्रीति कहती है, वैसे मैम। तो प्रिया उसे टोकते हुए कहती कि अभी हम ऑफिस में हैं मिस प्रीति। नो मैम। तो आप मुझे मैम क्यों कह रही है? यू कॉल मी प्रिया। तो जो वो ऐसे कहती है तो रिधिमा, शारन, प्रीति सब झट से प्रिया की तरफ देखने लगते। तो प्रिया कहती कि अरे आप तीनों ऐसे क्यों घूर के मुझे देख रहे हैं? क्यों, मेरा नाम इतना बुरा है क्या? आप लोग मुझे प्रिया नहीं कह सकते? तो शारन थोड़ा माहौल को लाइट करते हुए कहती, नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, हम कह सकते हैं आपको प्रिया, है ना प्रीति? तो प्रीति कहती है, हाँ, वैसे कह ही सकते बाहर प्रिया जी। वो जी ज्यादा ये नहीं हो गया? देखिए, अब हम इतनी तो रिस्पेक्ट दे ही सकते हैं आपको, प्लीज। ओके, ठीक है। तो रिधिमा की तरफ शायरन देखती है तो रिधिमा झट से कहती है, मुझे बॉस ही कहना अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो दोनों ही अपनी गर्दन हाँ में हिलाते। वहां पे कॉफी आ जाती है और चारों ही कॉफी की सिप पी रहे थे। प्रिया जो है वो प्रीति से बहुत सारी बातें कर रही थी, जैसे कि उसकी हॉबीज क्या है, उसे क्या क्या पसंद है। यूं कहे कि प्रिया जो है वो प्रीति के बारे में जानना चाहती थी और वो सब कर ही रही थी। उसमें शायरन भी उसका साथ दे रही थी, मगर दिमाग दिमाग को बहुत बोर लग रहा था, बहुत ही ज्यादा।
बोरिंग लग रही थी बातें। वो प्रिया के करीब जाती है और कहती है, तो क्या उसकी पूरी ज़िंदगी आज ही पता करने वाली है क्या? कुछ बाद में तो रख। तुझे क्या प्रॉब्लम है रिधिमा? अरे मुझे मुझे कब से यहाँ बिठा के रखा है और तुम लोग ऐसे फालतू बातों पे चर्चा कर रहे हो। फालतू? ये फालतू बात है? तुझे समझ में आ रहा है मैं उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ तो सब कुछ क्या एक दिन में ही जान लेगी क्या? अरे उन्हें जानना मतलब छोड़, तू नहीं समझेगी। जिस दिन तुझे किसी को जानने की दिल करेगा ना, तो उसकी छोटी-छोटी बातें भी तुझे बहुत प्यारी लगेगी और तू सब कुछ जानना चाहेगी। समझी तू? चुपचाप बैठी रह। अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती है तू। ऐसा कह के वो उसे चुपचाप से पिटने के लिए कह देती है। उन लोगों की बातें चल रही थी, पर रिधिमा रिधिमा का ध्यान जब शायरन की तरफ जाता है तो रिधिमा बस शायरन की तरफ ही गौर कर रही थी। शायरन हंस के मुस्कुरा के बातें कर रही थी। उसके वो खुले बाल धीरे धीरे उसके गालों को छू रहे थे। बहुत प्यारे लगते थे जब शायरन के बाल उसके चेहरे पे आते थे और शायरन धीरे से उन्हें छूती हुई साइड करती थी। उसकी टिमटिमाती आंखें जो उसके फोटो से भी ज्यादा सामने वाले से बातें करती थी और वो मुस्कुराहट उस पे चार चांद लगाया करती थी। रिधिमा बस शायरन की तरफ देख रही थी, बहुत प्यार से, मानो बस उसमें वो खोती जा रही थी और उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वहां पे एक लड़की आ जाती जो रिधिमा के पास खड़े हो जाते और कहती, हेलो मिस रिधिमा बजाज। तो रिधिमा तो कुछ सुनती नहीं क्योंकि उसका ध्यान पूरा शाइन की तरफ। गुड मॉर्निंग मिस रिधिमा। जब वो ये दूसरी बार कहती तब सबका ध्यान उस लड़की की तरफ जाता। लड़की काफी खूबसूरत थी, अच्छी खासी घर की भी दिख रही थी। तभी रिधिमा कहती है, जी क्या मैं आपको जानती हूँ? जी नहीं, आप मुझे कैसे जानेंगी? आप तो किसी को भी नहीं जानते लेकिन पूरी दुनिया आपको जानती है। हाय, आई एम तानिया। तो रिधिमा उसके हाथों की तरफ देखती है जो उसने आगे की था उसे मिलाने के लिए, लेकिन रिधिमा उससे हाथ नहीं मिलाती और कहती है, आई एम सॉरी बट मैं अजनबी लोगों से हाथ नहीं मिलाती। तो कहती, ओ हाँ यू राइट, तो हम जान पहचान कर लेते। हाँ, आई एम तानिया मॉडल। मैं आपके नए जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उसकी नई मॉडल हूँ। तभी प्रिया कहती, तानिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह हाय प्रिया, मैं यहाँ कॉफ़ी पीने आई थी और तुम्हें और मिस रिधिमा को देखा तो तुमसे बात करने आ गई। ओह अच्छा किया, बैठो ना, बैठो कॉफ़ी पियो। तो उसके लिए भी चेयर लाई जाती है। अब वो लोग ऐसे बैठे थे कि रिधिमा रिधिमा के एक साइड तानिया बैठ गई थी और दूसरी साइड प्रिया। उसके सामने शायरन बैठी थी और शायरन और प्रिया के बीच बैठी थी हमारी प्रीति। तो तानिया जो है वो रिधिमा की तरफ की देखती है और कहती है कि आज आज मेरा दिन बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे आज फाइनली आपसे मिलने का मौका मिला है मैम। तो रिधिमा कहती, डोंट कॉल मी मैम, यू कॉल मी रिधिमा। जब रिधिमा ये कहती है तो शायरन घूर के रिधिमा की तरफ देखती है कि ये कद्दू उसे खुद का नाम लेने के लिए क्यों कह रही है। तभी तानिया स्माइल करती है और कहती है, ओह थैंक यू, थैंक यू रिधिमा। तभी प्रिया कहती है कि वैसे तानिया तुम कब से शूट चालू करने वाली हो कंपनी के प्रोडक्ट का? मैं सोच रही हूँ बहुत जल्दी कर लो, मुझे भी बहुत इंतज़ार है आप लोगों के साथ काम करने का। और ऐसा वो रिधिमा की तरफ देखते हुए कह रही थी। तभी जो रिधिमा है वो कहती कि मैंने बहुत नाम सुना है तुम्हारा कि तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो। तभी जो तानिया है वो रिधिमा के हाथों पे हाथ रख देती सडनली और कहती कि मैं जो भी काम अपने हाथों में लेती हूँ उसे
परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ और आई नो कि आपको परफेक्ट चीज़ें ही पसंद है। ऐसा कहें कि वो अपने हाथों से थोड़ा-सा रिद्धिमा के हाथों को सहला रहे। रिद्धिमा समझ रही थी। वहाँ बैठा हर कोई समझ रहा था तान्या क्या करने की कोशिश कर रही है। तभी जो शरण है, वो तो मानो भई उसे तो पता नहीं क्या हो रहा था। तान्या जैसे-जैसे बात कर रही थी, वैसे-वैसे शरण को चिढ़ मच रही थी। पहले तो वो आई और शरण और रिद्धिमा के बीच में बैठ गई। अब वो रिद्धिमा को टच करते हुए बात कर रही थी। तभी शरण उनकी तरफ ध्यान नहीं था और जो कॉफ़ी का मग है वो नीचे रखती है तो उसमें इतनी चिढ़ मचकर इतनी ज़ोर से वो टेबल पे रखती है कि उसमें से थोड़ी-सी कॉफ़ी उसके हाथों पे गिर जाती है और उसकी एक छोटी-सी आह दिमाग के कानों पे गिरती है। रिद्धिमा झट से शारन की तरफ देखती तो शारन अपने हाथों को पकड़ बैठी। हाँ, प्रीति कहती कि शारन तू ठीक तो है ना? तुझे ज़्यादा जली तो नहीं? नहीं मैं 1 मिनट वॉशरूम से आती हूँ। ऐसा कह के वो वॉशरूम की तरफ दौड़कर चली जाती है। तानिया रिद्धिमा से बात कर रही थी और रिद्धिमा का पूरा ध्यान शारन की तरफ था। तभी रिद्धिमा कहती कि एक्सक्यूज़ मी मुझे वॉशरूम जाना है और वो तानिया से अपना हाथ छुड़ाकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ शालीन जब वॉशरूम में आई थी तो उसने टैप तो ऑन कर लिया था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी टैप के नीचे अपना हाथ रखने की क्योंकि उस हाथों में बहुत जलन हो रही थी और बहुत दर्द हो रहा था और वो खुद से ही कह रही थी और ध्यान दे और ध्यान दे उस कद्दू की तरफ उसका तो ध्यान भी नहीं था तेरी तरफ इतनी मतलब इतनी तकलीफ हो रही मुझे एक बार भी नहीं पूछा उन्होंने ऐसा वो खुद से बड़बड़ा रही थी और टैप की तरफ हाथ लेकर जा रही थी फिर से पीछे कर रही थी उनका तो पूरा ध्यान उस तान्या पे था मेरी तरफ एक भी बार नहीं और तू और आईने की तरफ खुद की तरफ देखते हुए कहती और तूने तूने उनकी तरफ ध्यान देते हुए अपना हाथ जला लिया तू ना चुल्लू पर पानी में डूब मर जा ऐसा वो खुद से कह रही चिड़चिड़ी से हो गई थी तभी धीरे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से उसके हाथ को टैप की तरफ लेकर जाने लगता है कहती नहीं 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 और अपनी जो आंखें है वो बंद कर लेती है जब उसके हाथों पे ठंडे पानी का एहसास होता है तो उसके हाथों में जो जलन हो रही थी ना वो कम हो जाता है उस ठंडे पानी का एहसास और कुछ पलों बाद वो जब अपनी आंखें खोलती है और आईने की तरफ देखती है तो देखती है कि उसके पीछे दिमाग खड़ी थी शांत उसने धीरे से शरण के हाथों को पकड़ा था और उन्हें टैब के नीचे पकड़ा था और खुद जो है उसके चेहरे पे जो शरण के भाव होने चाहिए दर्द के वो एहसास रिदिमा के चेहरे पर और आंखों में दिख रहा था मानो जैसे उसी के हाथों में तकलीफ हो रही हो शरण 2 मिनट के लिए बस आईने की तरफ देख रही थी रिदिमा के चेहरे की तरफ देख रही थी फिर वो अपने चेहरे को रिदिमा की तरफ मोड़ लेती है और रिदिमा की तरफ एक टक बस देखे जा रही थी और रिदिमा रिदिमा कहती कि तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही ना ज़्यादा जल रहा है क्या और वो उसके हाथों को अपनी तरफ ले लेती और उस पे धीरे से फूंक मारते हुए कहती कि तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है हर कितने बार कहा है तुम्हें कि ध्यान से किया करो कुछ भी करो तो ध्यान से किया करो मगर नहीं तुम्हारा झल्लापन कहीं नहीं जाता तुम बस वही करती हो जो तुम्हें अच्छा लगता है देखो कितना जल गया है अब हाथ देखा ऐसा वो बहुत प्यार से और उसे डांटते हुए कह रही थी शैरन बस एक तरफ एक टक रिमा की तरफ देख रही थी कि ये क्या है तकलीफ उसे हो रही है लेकिन उस तकलीफ का एहसास वो रिदिमा के चेहरे पे क्यों दिख रही है ये क्या है वो रिदिमा से कहती कि मैं ठीक हूँ बॉस कहाँ ठीक हो तुम देखो हाथ कितना रेड हो गया है चलो मेरे साथ ऐसा कह के वो उसका हाथ पकड़ते हुए लेकर आती है
जैसे ही वो टेबल के पास आते, वो उस तानिया की तरफ देखती है और कहती, "क्या तुम उस तरफ बैठोगी?" तो तानिया कहती, "ऑफ कोर्स" और वो उठ के प्रीति के पास आके बैठ जाती। रिद्धिमा शारण को धीरे से बिठाती और वहाँ पे जो वेटर था उसे आवाज़ लगाकर कहती कि आपके यहाँ कोई बर्निंग क्रीम है? वो वेटर कहता है कि यस मैम, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो लेकर आता है और जो रिद्धिमा है वो अपने हाथों में लेकर धीरे-धीरे जो शारण है उसके हाथों पे लगा रही थी और उसपे धीरे-धीरे फूँक मार रही थी। प्रिया देख रही थी। वहाँ बैठा हर कोई शारण और रिद्धिमा को देख रहा था और जो रिद्धिमा केयर कर रही थी शारण की, उससे सब शॉक थे। प्रीति, तानिया, शारण खुद, पर प्रिया प्रिया स्माइल कर रही थी क्योंकि प्रिया कहीं न कहीं रिद्धिमा की फीलिंग्स को धीरे-धीरे जान रही थी। वो रिद्धिमा की तरफ देखती और स्माइल करते हुए कहती कि रिद्धिमा शायद ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, काम डाउन। जब प्रिया की ऐसी आवाज़ रिद्धिमा के कानों में पड़ती है, रिद्धिमा अपने आस-पास देखती तो सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। तो रिद्धिमा झट से शारण का हाथ छोड़ देती है और कहती कि वो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो मेरा एम्प्लॉयी आए उसे कोई तकलीफ हो, इसलिए बस। ऐसा कह के वो उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है, प्रिया अगर तेरा हो गया हो तो चले। तो प्रिया जो है वो स्माइल करती है और कहती है, हाँ चलते। प्रिया कहती कि आप दोनों घर जाइए, अगर आप मतलब आपको तकलीफ हो रही हो शायद तो मैं हम आपको छोड़ दें। तो शारण कहती नहीं, इतनी भी तकलीफ नहीं मैम। तभी एक कोल्ड आवाज़ सबके कानों में गिरती है, हम आपको छोड़ दे रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ। तभी शारण कुछ कहती, तभी प्रिया कहती कि अरे चलो ना, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। मिस प्रीति, आपको कोई प्रॉब्लम है हम आपके दोस्त को लेकर जाए तो? प्रीति स्माइल करती है और कहती है, नहीं प्रिया जी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लेकर जाइए। फिर तानिया उठती है और कहती कि वैसे मैं भी अपनी कार नहीं लेकर आई हूँ, क्या आप लोग मुझे हमें छोड़ देंगे मुझे? तो जब वो ये कहती है ना तो शारण जो है गुस्से से तानिया की तरफ देखती है। तभी प्रिया कहती है, हाँ, हाँ, क्यों नहीं, हम आपको ज़रूर छोड़ देंगे। क्यों रिद्धिमा? रिद्धिमा का तो मन नहीं था लेकिन अब क्या कर सकते थे? तो रिद्धिमा अपना सिर हाँ में हिलाती है और कहती है, हाँ चलो। तो प्रिया, रिद्धिमा, शारण और तानिया चारों ही रिद्धिमा की कार में बैठकर निकल जाते। अब देखते हैं आगे क्या होगा। भई हमने थोड़ी-सी रिद्धिमा की जलन देख ली, अब कुछ शारण की भी देख लेते। क्योंकि प्यार तो जेलसी से ही स्टार्ट होता है। जिनके लिए हमें जेलसी नहीं है, उनके लिए प्यार आ ही कैसे सकता है। तो देखते हैं ये सफ़र और कहाँ तक जाता है। क्या इस जेलसी की वज़ह से जल्दी-जल्दी ये अपने प्यार को समझ पाते हैं या नहीं? तो देखते रहिए जज़्बात एंड मेरी स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।